हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने दो टॉपिक्स कर लिए थे डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस के। ये आपका 6 चैप्टर है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस, जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि आपके 5th चैप्टर का क्या नया नाम है और 6th चैप्टर का क्या नया नाम है आपके सिलेबस में। तो हमने दो टॉपिक्स इस चैप्टर के मेरी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं बैकग्राउंड टू इमरजेंसी एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट वाले टॉपिक, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे गुजरात एंड बिहार मोमेंट्स वाला टॉपिक। The students' protest in Gujarat and Bihar, both of which were Congress-ruled states, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किए गुजरात और बिहार में। मतलब ये बात भी थी कि वहाँ पे कांग्रेस ही रूल कर रही थी। तो जिस स्टेट में जो पार्टी रूल कर रही है उसी के ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे गुजरात और बिहार में। had far-reaching impact on politics of the two states and national politics। और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ इसी चीज़ की वजह से इन दोनों स्टेट्स की पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में। In January 1974, students in Gujarat started an agitation against rising prices of food grains। 1974 में जनवरी 1974 में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, एजिटेशन स्टार्ट किया अगेंस्ट ये जो फूड ग्रेन्स बढ़ रहे हैं, जो कुकिंग ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, अदर एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं एंड अगेंस्ट द करप्शन इन हाई प्लेसेस। तो इन सब के अगेंस्ट इन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, एक एजिटेशन स्टार्ट किया। कौन कौन से रीजंस के अगेंस्ट? जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कुकिंग ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, असेंशियल कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं और अगेंस्ट द करप्शन इन हाई प्लेसेस। The student protest was joined by major opposition parties and became widespread, leading to the imposition of president's rule in the state। और ये जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट थे वो इतने ज़्यादा हाई थे कि इन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज को ज्वाइन भी कर लिया और बहुत ज़्यादा ये फैल भी गए और इतना ज़्यादा इनका इम्पैक्ट हो गया कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी रूल ही लगा दिया, यानी कि प्रेसिडेंट रूल ही लग गया उन स्टेट्स के ऊपर जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। ऑपोजिशन पार्टीज जो थी वो डिमांड कर रही थी कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में। जो स्टेट इलेक्शंस है वो दोबारा होने चाहिए, फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। मोरारजी देसाई जो प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के, हु वाज द मेन राइवल ऑफ इंदिरा गांधी व्हेन ही वाज इन कांग्रेस। तो जो मोरारजी देसाई हैं जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के मेन लीडर थे, जो इंदिरा गांधी के सबसे बड़े ओपोनेंट थे जब वो कांग्रेस में थे, उन्होंने अनाउंस किया that he would go on an indefinite fast if fresh elections were not held in the state। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस, उन्होंने अनाउंस किया कि अगर कांग्रेस ने या फिर अगर जो हमारी पार्टीज इन पावर है उन्होंने फ्रेश इलेक्शंस नहीं करवाए इन दी स्टेट्स तो वो इनडेफिनाइट फास्ट पे जा रहे हैं, यानी कि पता ही नहीं, मतलब वो तब तक फास्ट करेंगे जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे। Under intense pressure from students supported by the opposition political parties, assembly elections were held in Gujarat in June 1975। और इतना प्रेशर आ गया था गवर्नमेंट के ऊपर गुजरात में स्टूडेंट से, ऑपोजिशन पार्टीज से, तो गुजरात के अंदर असेंबली इलेक्शंस दोबारा हुए, फ्रेश इलेक्शंस हुए जून 1975 में। कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन और कांग्रेस हार गई थी इन फ्रेश इलेक्शंस में। इन मार्च 1974 में सारे बिहार के स्टूडेंट भी एक साथ आ गए और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द सेम थिंग, जैसे कि प्राइस राइज, फूड स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। तो आफ्टर अ पॉइंट दे इनवाइटेड जय प्रकाश नारायण, जेपी, उन्होंने उनको इनवाइट किया, हु हैड गिवन अप एक्टिव पॉलिटिक्स एंड वाज इन्वॉल्वड इन सोशल वर्क टू लीड द स्टूडेंट मूवमेंट। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे और सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व थे, ये ऐसे लीडर थे। एंड स्टूडेंट मूवमेंट को भी इन्होंने ही लीड किया था, तो इनके साथ ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट्स ने, इनको इनवाइट किया अपने प्रोटेस्ट में। इन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, ही एक्सेप्टेड दिस इनविटेशन
on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself to Bihar. इन्होंने एक ही कंडीशन पे ये इनविटेशन जो बच्चों का है कि आप हमारा प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, एक ही कंडीशन पे ज्वाइन किया। वो कंडीशन ये थी कि ये जो मूवमेंट है ना वो नॉन वायलेंट होगा, कोई भी वायलेंस नहीं होगी इस मूवमेंट में, और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं होगा, ये ऑल ओवर कंट्री होगा, तो ही मैं आपके प्रोटेस्ट को ज्वाइन करूंगा, नहीं तो नहीं। तो thus the students movement assumed a political character and a national appeal. People from all walks of life now enter the movement. Students ने बोला हाँ ठीक है, you will join our प्रोटेस्ट और हम आपकी कंडीशन को मानते हैं। तो ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, बेसिकली ये एक पॉलिटिकल करेक्टर था, ये पूरे नेशन को जगाने के लिए था कि आप लोग भी गवर्नमेंट जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कुछ आवाज उठाए। ये एक नेशनल अपील थी, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये लोग, ठीक है। और सारे पॉइंट कोने कोने से हर किसी ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जयप्रकाश नारायण demanded the dismissal of the Congress government in Bihar and gave a call for total revolution in the social, economic and political spheres in order to establish what he considered to be true democracy। और इनकी इस प्रोटेस्ट की डिमांड ये थी कि कांग्रेस पूरी तरीके से हट जानी चाहिए बिहार में, कांग्रेस की गवर्नमेंट हटा दो एंड पूरा चेंज आना चाहिए, एक रिवोल्यूशन आना चाहिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर्स में। जो हम डेमोक्रेसी मानते हैं, जिसको हम ट्रू डेमोक्रेसी मानते हैं, उसमें पूरा चेंज आना चाहिए। A series of bunds, gheraos and strike were organized in protest against the Bihar government. Bunds, ठीक है, स्ट्राइक्स, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किए गए अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज टू रिजाइन। इतना सब कुछ होने के बाद भी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया रिजाइन करने के लिए, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट रिजाइन, ठीक है। तो कांग्रेस इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं हट रही थी। The movement was beginning to influence national politics। और ये जो मूवमेंट था ना, ये नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही था, पूरे इंडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही था। जयप्रकाश नारायण wanted to spread the Bihar movement to other parts of the country। और जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि दूसरे पार्ट्स जो है कंट्री के, वहां पे भी ये मूवमेंट पहुंचे, कोने भारत के कोने कोने तक ये आवाज पहुंचे और ये प्रोटेस्ट पहुंचे। Alongside the agitation led by the Jayaprakash Narayan, the employees of the railways gave a call for the nationwide strike। और ये एजिटेशन तो चल ही रहा था साथ में जयप्रकाश नारायण का, इसके साथ ही साथ जो एम्प्लॉय थे रेलवे के, उन्होंने भी एक स्ट्राइक कर दी नेशन वाइड, उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट कर दिया पूरे नेशन वाइड, रेलवे के एम्प्लॉयज ने। दिस थ्रेटन टू पैरालाइज द कंट्री। और आपको पता है कि रेलवे इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कंट्री, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कंट्री। और जब रेलवे के एम्प्लॉय जब स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो बेसिकली हमारी कंट्री एज अ पैरालिसिस ही हो जाता है उनको, ठीक है। तो ये एक थ्रेट था कि कंट्री पैरालाइज हो जाएगी अगर रेलवे के एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए तो। इन 1975 जेपी लेड अ पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट। और 1975 में जयप्रकाश नारायण बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके मार्च के अंदर पार्लियामेंट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज एवर हेल्ड इन द कैपिटल। जो हमारी दिल्ली है उसमें इससे बड़ी पॉलिटिकल रैली आज तक नहीं हुई थी, ये लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली थी जो हमारे कैपिटल के अंदर हुई थी, जो जयप्रकाश नारायण बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जो लेके जा रहे थे पार्लियामेंट की तरफ। ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाय दी नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि भारतीय जनसंघ, द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय लोक दल, सोशलिस्टिक पार्टी एंड अदर्स। तो दीज पार्टीज वर प्रोजेक्टिंग जयप्रकाश नारायण एज एन अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी। और ये पार्टीज बेसिकली लोगों को यही दिखाना चाहती थी, ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रही थी कि जयप्रकाश नारायण को जिताओ, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, इंदिरा गांधी को हटाओ, एज अ अल्टरनेटिव ऑफ इंदिरा गांधी। अगर इंदिरा गांधी हट गई तो जयप्रकाश नारायण ही आने चाहिए प्राइम मिनिस्टर की सीट पे। However, there were many criticism about his ideas and about the politics of mass agitations that he was employing। वैसे देखो, हर चीज की दो पहलू होते हैं, तो इसके भी अगेंस्ट बहुत ज्यादा आइडियाज थे, बहुत ज्यादा क्रिटिसिजम्स थे कि ये कैसे मास एजिटेशन, यानी कि इतना बड़ा रैली, इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ये क्यों कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को क्यों एम्प्लॉय कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। बोथ द गुजरात एंड बिहार
agitations were seen as anti-Congress and rather than opposing the state government. तो ये जो एजिटेशन था ना, पहले तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए था कि गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही थी, बट अब ये एजिटेशन क्या हो गया था, अब एजिटेशन वाज लीडिंग टू एंटी कांग्रेस, ठीक है। तो एंटी कांग्रेसिज्म आ गया था इसके अंदर, rather than opposing the state government। अब जो स्टेट गवर्नमेंट वाला पॉइंट था उनको इन्होंने इग्नोर करके इन्होंने एंटी कांग्रेस का एजेंडा स्टार्ट कर दिया था। दे वर सीन एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। ये जो प्रोटेस्ट थे ये ऐसे दिख रहे थे कि ये इंदिरा गांधी के अगेंस्ट है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है। शी बिलीव दैट द मूवमेंट वाज मोटिवेटेड बाय पर्सनल ऑपोजिशन टू हर, एंड इंदिरा गांधी को लगा कि ये जो मूवमेंट है ये पर्सनल ऑपोजिशन जो है उसके साथ, जो पर्सनल ओपोनेंट्स हैं उसके, उन्हीं की वजह से ये मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।